सब। चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताती हूँ कि CSS बॉर्डर स्टाइल का यूज़ करते हुए कैसे हम एक प्रोग्राम बहुत सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बॉर्डर की स्टाइल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे बॉर्डर डिफरेंट प्रकार से डिस्प्ले होती हैं। जैसे कि डॉट डॉटेड अगर हम लिखते हैं तो हमारी डॉटेड बॉर्डर डिस्प्ले होगी, डॉट डैश लिखेंगे तो डैश बॉर्डर डिस्प्ले होगी, डॉट सॉलिड लिखेंगे तो सॉलिड बॉर्डर डिस्प्ले होगी। तो ये जो कोडिंग है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इनसेट में 3D इनसेट बॉर्डर आएगी, रिज में रिज्ड बॉर्डर आएगी। ये सब चीज़ें जो हैं उनकी कलर वैल्यू और इफेक्ट्स पे वैल्यूज़ पे डिस्प्ले करते हैं कि हम वहाँ पे उनकी स्टाइल की कोडिंग कैसे लिखते हैं। कुछ उसी तरह से वो वहाँ पे डिस्प्ले होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको लास्ट में दूंगी। ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें HTML और /HTML लिखा है, फिर हेड और /हेड के अंदर मैंने ये टाइटल दिया हुआ है, फिर यहाँ से हमारी बॉडी ओपन है। इस बॉडी के बीच में हमने सिर्फ एक H2 दिया है और बहुत सारे H1 सिर्फ लिख के रखे हुए हैं। इन्हीं में हम आज बॉर्डर स्टाइल ट्राई करने वाले हैं क्या होती हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाती हूँ, इसको मैंने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है डेस्कटॉप पे। मैं इसको F5 करती हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है दिस इज अ डॉटेड बॉर्डर। अब अगर मुझे इसको करना है कि मैं इसकी स्टाइल्स को कैसे लिखूँ तो मैंने यहाँ पे लिख के मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कि किस तरह से। आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो बॉर्डर की स्टाइल है, अगर आप P में लिख रहे हैं तो आप कुछ अलग तरीके से लिखेंगे और अगर H में लिख रहे हैं तो कुछ अलग। और जिसके अंदर भी आपको लिखना है, अब जैसे H1 के अंदर लिखना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे H1, जैसे ये H1 लिखा हुआ और स्पेस दे देंगे। क्लोज होने से पहले ही आपको अप्लाई करनी है स्टाइल, जिसमें आपको ये लिखना है स्टाइल इक्वल्स टू। मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली जो है ये सारी चीज़ें विजिबल हों। आपको जो भी बॉर्डर का स्टाइल देना है गाइज आप यहाँ से दे सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए ये लिखा हुआ है अपॉस्ट्रॉफी या बॉर्डर डैश स्टाइल कोलन। आपको इतना याद रखना है कि आपको अपॉस्ट्रॉफी के अंदर ही लिखना है। स्टाइल इक्वल टू आप जो भी लिखेंगे बॉर्डर डैश स्टाइल कोलन। अब आपको जो भी देनी है आपको यहाँ पे वो स्टाइल लिख के सेमी कोलन लगाना है और इसको क्लोज कर लेना है। सिर्फ आप इतना याद रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली कर सकते हैं। दिस इज अ डॉटेड बॉर्डर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब मैं इस प्रोग्राम को करती हूँ सेव और यहाँ पे करती हूँ रन। देखिए दिस इज अ डॉटेड बॉर्डर लिखते ही स्टाइल में वो बॉर्डर अप्लाई हो गई। यही है CSS। CSS में कुछ नहीं है, बस आपको स्टाइल्स अप्लाई करनी होती हैं उसके अपीयरेंस के लिए। अब जैसे सेकेंड वाला हम क्या लिखना चाहते हैं, सॉलिड बॉर्डर लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सॉलिड बॉर्डर को और यहाँ पे लेके आते हैं H1 के अंदर। यहाँ पे लिख लिया हमने दिस इज अ सॉलिड बॉर्डर। अब हम उसकी स्टाइल को अप्लाई करेंगे, तो स्टाइल को हम एक बार लिख चुके हैं तो हम बार बार नहीं लिखेंगे गाइस। हम इसी को हमेशा क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। हमने इसको यहाँ से क्या किया, कॉपी। ये लास्ट में एक एक्स्ट्रा लग गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर इसी H1 के अंदर हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट, स्पेस देके। ये आ गया आपका। अब आपको सॉलिड बॉर्डर लेनी है तो आप यहाँ से सॉलिड ले लीजिए, डॉटेड को ही बस आप क्या कर लीजिए, सॉलिड। सेव करते हैं प्रोग्राम को और चल के रन करके देखते हैं। देखिए आपकी सॉलिड बॉर्डर भी इतनी ईजीली आ गई। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं इसमें, जैसे थर्ड हमने लिखा है दिस इज अ डैश्ड बॉर्डर, तो हम यहाँ से अब डैश्ड बॉर्डर उठाते हैं। अब डैश बॉर्डर को हम इस H1 के बीच में लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें जो डिस्प्ले करना है वो लिखना होगा। अब हम वापस यही बॉर्डर स्टाइल जो है हमारी ये पूरी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हम एक काम ये करते हैं कि हम इसको सारे H1 में स्पेस दे करके जो है पेस्ट कर लेते हैं। फिर वहाँ पर हम जो भी हेडिंग देंगे उसके अकॉर्डिंग जो है हम फटाफट बॉर्डर को चेंज करते जाएंगे, तो ये हमें ईजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इस तरह से बॉर्डर स्टाइल आप सब जगह लिख लीजिए। अब आप उसमें जो भी लिखेंगे बस वहाँ पे वो वर्ड चेंज करते चलेंगे अपन। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया दिस इज अ डैश्ड बॉर्डर, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, डैश्ड। तो मैं इस डैश्ड को यहीं से कॉपी करके सिर्फ सॉलिड की जगह क्या कर लूँगी, डैश्ड कर लूँगी। ये सेव किया, सेव। कोलन मिट गया है शायद यहाँ से, तो मैं पहले कोलन लगा देती हूँ। नहीं सही है, सेव किया और यहाँ से रन किया। ये देखिए आ गया दिस इज द डैश्ड बॉर्डर। अब अभी ये रन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमने यहाँ पे कहीं कुछ मिस्टेक कर दी है लिखने में। बॉर्डर स्टाइल कोलन कहाँ गलती, अच्छा यहाँ स्टाइल इक्वल्स टू कॉपी नहीं हुआ है, यहाँ पे हमने लिख दिया स्टाइल इक्वल्स टू। सभी में लिखना होगा हमें स्टाइल इक्वल टू, ये छूट गया था इसीलिए जो है हमारा
प्रोग्राम जो है वो रन नहीं हो रहा है। सभी में हमें ये वर्ड लिखना कंपलसरी है। स्टाइल इक्वल टू बॉर्डर डैश स्टाइल F5। देखिए ये आपकी सारी बॉर्डर आ गई, डैश्ड बॉर्डर भी आ गई। अब मैं यहाँ से आपको नेक्स्ट करके दिखाती हूँ। बॉर्डर स्टाइल इक्वल टू डैश्ड, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपकी डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, इसको यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू नहीं लिखा है, सेव रन, ये आ गई आपकी डैश्ड बॉर्डर। ठीक है, अब सब यहाँ पे हमने सॉलिड लिख लिया, इसलिए सॉलिड डिस्प्ले हो रही है। अब हम इसको चेंज करते चलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया दिस इज अ डबल बॉर्डर, तो हम पहले यहाँ पे H1 क्लोज होने से पहले लिखेंगे डबल बॉर्डर, और इसी डबल वाले वर्ड को कॉपी करके सिर्फ हम सॉलिड की जगह लिख देंगे इस तरह से। ये आ गया आपका डबल बॉर्डर। अब हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। देखिए डबल बॉर्डर आने लगी, वही वाली बॉर्डर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं। दिस इज़ अ ग्रूव बॉर्डर, तो अब हम वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर देंगे, ग्रूव। यहाँ पे H1 के अंदर हमने लिख लिया ग्रूव, और इसी ग्रूव को यहीं से कॉपी करना है आपको, और सॉलिड की जगह आपको क्या कर देना है, पेस्ट। सेव, हमेशा सेव करेंगे। आपको यहाँ पे क्रोम पे दोनों को ओपन करके रखिए, इसको रिफ्रेश करते जाइए। रिफ्रेश करने के लिए F5 बटन प्रेस करनी है आपको हर टाइम, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, जैसे दिस इज अ ग्रूव बॉर्डर हो गया। दिस इज अ रिज बॉर्डर अगर हमें लेना है तो हम यहाँ से ले लेंगे दिस इज अ रिज बॉर्डर, और ये वाला जो रिज वर्ड है ये आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और सिर्फ स्टाइल्स पे इस तरह से अप्लाई करते जाइए। 2 मिनट में आप बहुत सुंदर प्रोग्राम इस तरह से लिख सकते हैं। देख लीजिए आपकी रिज बॉर्डर आ गई। रिज बॉर्डर इसकी कलर वैल्यू पे डिपेंड करती है, इसमें आप और आगे भी इसकी कोडिंग दे सकते हैं अगर आपको लिखनी चाहे तो। फिर दिस इज अ इनसाइड बॉर्डर, अगर आपको देनी है तो आप यहाँ चले जाइए और यहीं पे लिख दीजिए दिस इज अ इनसाइड बॉर्डर, और इसी इनसाइड वर्ड को आप यहाँ से कॉपी करिए और सॉलिड की जगह क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। सेव करिए, प्रोग्राम को रन करिए। ये देखिए आपकी इनसाइड बॉर्डर आ गई। इनसाइड मतलब ऊपर से उभरी हुई रहेगी, नीचे से नहीं रहेगी। ठीक है, फिर ऐसे ही आपकी रहेगी आउटसाइड बॉर्डर। बहुत सारे तरह के होते हैं बॉर्डर्स, इनसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, स्टाइल, और भी बहुत ज़्यादा है, हिडन है, मिक्स है, बहुत सारे तरह की बॉर्डर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया दिस इज़ द आउटसाइड बॉर्डर, और इसी आउटसाइड वर्ड को मैं यहाँ से कॉपी करके सॉलिड की जगह लिखूंगी, रन करूंगी, सेव करूंगी। बढ़िया, आप देखिए कितने सुंदर तरीके से आपका प्रोग्राम आ रहा है। आउटसाइड में नीचे की तरफ बॉर्डर दिखेगी, ऊपर नहीं दिखेगी। इनसाइड में ऊपर दिखेगी, नीचे नहीं दिखेगी। तो ये सब आपको क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका क्या क्या यूज़ है ना। फिर नेक्स्ट है आपकी इनसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, और नो बॉर्डर अगर आपको देनी है तो नो बॉर्डर, हिडन बॉर्डर, मिक्स बॉर्डर, बहुत सारी टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं। अब नो बॉर्डर आपको देनी है तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो बॉर्डर, सिंपल नो बॉर्डर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिख ली है मिक्स्ड बॉर्डर, तो चलिए मैं आपको मिक्स वाली लिख के दिखाती हूँ। डबल बॉर्डर हो गई सारी बॉर्डर, दिस इज़ अ मिक्स्ड बॉर्डर। मैंने ये उठाई और यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ अ मिक्स्ड बॉर्डर। अब केवल मिक्स्ड वर्ड को आपको कॉपी करना है और सॉलिड के ऊपर पेस्ट कर देना है। इस तरह से जो है आप बहुत ही सुंदर तरीके से जो है बॉर्डर्स बना सकते हैं। अब देखिए मैं आपको प्रोग्राम में रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए आपकी सारी बॉर्डर आ गई। तो किस तरह से आप अपनी कोडिंग को लिख सकते हैं, आप इसका पूरा यूज़ कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। डॉटेड डैश सॉलिड डबल, देखिए ये एक अलग से दिया हुआ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या होता है। जब आपको मिक्स्ड बॉर्डर देनी हो तो आप मिक्स्ड वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से भी। इसमें होगा क्या कि पहली लाइन डॉटेड आएगी, स्पेस, दूसरी डैश आएगी, स्पेस, तीसरी सॉलिड आएगी, स्पेस, चौथी डबल आएगी। तो 2 लेनी है तो आप 2 वर्ड लिखिएगा, 4 लेनी है तो आप 4 लिखिएगा। स्पेस देके वो अपने आप काउंटिंग करके बताएगा कि ये जो बॉर्डर स्टाइल है किस तरह की है। तो चलिए अब यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम में चल के देखते हैं। तो ये देखिए ये आ गई आपकी मिक्स बॉर्डर, जिसमें एक अलग एक अलग एक अलग आ रही है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है, और कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो